नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही खास कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी कि कैसे कुछ लोगों का एक समुदाय साथ आया और 15 लोगों को जिंदगी का एक नया मौका दिया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये हैं 15 जिंदगियां। ये वो लोग हैं, किसी के पिता, किसी की माँ, किसी के बच्चे, जिन्हें ब्लड कैंसर था और उन्हें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के जरिए एक नया भविष्य मिला। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? एक ऑनलाइन कम्युनिटी ने ये कमाल कर कैसे दिखाया? चलिए आज उस विज्ञान और उस कहानी की तह तक जाते हैं जिसने इस शानदार काम को मुमकिन बनाया। देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ में एक बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल चुनौती है। और वो चुनौती एक नंबर में छुपी है। वो ये कि एक अनजान डोनर से एक परफेक्ट स्टेम सेल मैच खोजने की संभावना 1 लाख में से सिर्फ एक होती है। और यही वो मुश्किल है जिसका सामना बहुत से मरीज करते हैं। आप इसे ऐसे समझिए, जब कोई ब्लड डोनेट करता है तो बस 8 कॉमन ब्लड ग्रुप्स का मिलान करना होता है। लेकिन स्टेम सेल डोनेशन, वो बिल्कुल अलग कहानी है। इसके लिए हमें 20,000 से भी ज्यादा तरह के HLA टाइप्स में से एक सटीक मैच खोजना पड़ता है। ये HLA यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन हमारी कोशिकाओं पर लगे जेनेटिक फिंगरप्रिंट की तरह हैं, जो शरीर को अपने और पराये की पहचान कराते हैं। और ये अक्सर हमारी एथनिक बैकग्राउंड से जुड़े होते हैं। हाँ, 1 लाख में से सिर्फ एक। इन नंबर्स को देख के ही लगता है कि किसी के लिए अकेले डोनर ढूंढना लगभग नामुमकिन है। तो फिर इतनी मुश्किल चुनौती का सामना कैसे किया जाए? जब उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है, तब आती है एक साथ मिलकर काम करने की ताकत। और इस ताकत को एक नाम मिला है, DKMS। तो ये DKMS है क्या? ये एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टेम सेल रजिस्ट्री चलाती है। सोचिए, एक बहुत बड़ा ग्लोबल डेटाबेस जिसमें 1,10,00,000 से ज्यादा लोगों की जानकारी है जो डोनर बन सकते हैं। ये दुनिया भर के मरीजों के लिए उम्मीद की एक किरण है। चलिए इसे एक असली कहानी से समझते हैं। मिलिए साइली राणे से, मुंबई में रहती हैं। जब उन्हें पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर है तो एक और बुरी खबर मिली। उनके परिवार में किसी का भी HLA टाइप उनसे मैच नहीं हुआ। लेकिन साइली ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने DKMS से संपर्क किया और फिर इसी रजिस्ट्री के जरिए उन्हें अपना परफेक्ट मैच मिला। कौन? विशाखापट्टनम के सतीश रेड्डी, एक ऐसे इंसान जिनसे वो कभी मिली भी नहीं थी। और आज सतीश के उस एक फैसले की वजह से साइली जिंदा और बिल्कुल स्वस्थ है। अब एक और कहानी सुनिए। ये कहानी है माहिर की। जब वो सिर्फ 6 साल के थे, हाँ सिर्फ 6 साल के, तब पता चला कि उन्हें एक्यूट ल्यूकेमिया है, जो एक बहुत खतरनाक ब्लड कैंसर है। एक बच्चे की जिंदगी पूरी तरह एक डोनेशन पर टिकी थी। आज माहिर 18 साल के हैं और उनके शब्द इस पूरी बात का सार बता देते हैं। वो कहते हैं, मैं आज जो जिंदा हूं उसकी एकमात्र वजह ब्लड स्टेम सेल डोनेशन है। इससे ज्यादा ताकतवर बात और क्या हो सकती है? माहिर जैसे लोगों की जान इसी कमाल के विज्ञान ने बचाई है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। एक छोटा सा गाल का स्वॉब कैसे एक ग्लोबल रजिस्ट्री का हिस्सा बन जाता है? इसका जवाब जर्मनी के ड्रेसडन शहर में DKMS की हाई-टेक लैब में छुपा है। पूरी प्रोसेस को हम 4 आसान हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, सैंपल लैब पहुंचता है और रजिस्टर होता है। दूसरा, उसमें से DNA निकाला जाता है। तीसरा, DNA की बार कोडिंग होती है। और चौथा, उस DNA को पढ़ा जाता है। अब दूसरा स्टेप, DNA निकालना। ये बड़ा मजेदार है। स्वैप सैंपल्स को प्लेट्स पर रखा जाता है। फिर एक ऐसा सॉल्यूशन डाला जाता है जिसमें मैग्नेटिक बीड्स होते हैं। ये बीड्स एक चुंबक की तरह काम करते हैं और DNA को खींचकर अलग कर देते हैं। इसके बाद एक क्वालिटी चेक होता है, ये देखने के लिए कि DNA काफी मात्रा में है या नहीं। और अब आता है सबसे कमाल का हिस्सा, DNA बार कोडिंग। ये किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। हर DNA सैंपल के अंदर एक यूनिक बार कोड डाल दिया जाता है। सोचिए, इस टेक्नोलॉजी की वजह से एक छोटी सी शीशी में 7,000 अलग-अलग सैंपल एक साथ रखे जा सकते हैं। कितनी कमाल की बात है। और आखिर में एडवांस मशीनें उस DNA को पढ़ती हैं, जिससे डोनर का यूनिक HLA टाइप पता चलता है। बस यही जानकारी फिर ग्लोबल डेटाबेस में जोड़ दी जाती है।
अब वो डोनर दुनिया में किसी भी जरूरतमंद मरीज के लिए सर्च किया जा सकता है। तो ठीक है, लैब का प्रोसेस तो समझ आ गया, लेकिन अगर कोई मैच मिल जाए तो आगे क्या होता है? देखिए, ब्लड कैंसर में मरीज की अपनी स्टेम कोशिकाएं ही खराब हो जाती हैं, तो एक हेल्दी डोनर की स्टेम कोशिकाएं जब मरीज के शरीर में डाली जाती हैं तो वो वहां जाकर नई स्वस्थ रक्त कोशिकाएं बनाना शुरू कर देती हैं। मतलब एक तरह से पूरे इम्यून सिस्टम को रीब्यूट कर देती हैं। चलिए अब इस प्रोसेस को भी समझते हैं और कुछ गलतफहमियों को दूर करते हैं। प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। एक हाथ से खून लिया जाता है, फिर एक मशीन उसमें से स्टेम सेल्स को अलग कर लेती है और जो बाकी खून बचता है वो दूसरे हाथ से वापस शरीर में चला जाता है। बस इतना ही। और कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात, इसमें कोई दर्द नहीं होता। दूसरी, इसमें सिर्फ 2-3 घंटे लगते हैं। ये काफ़ी हद तक नॉर्मल ब्लड डोनेशन जैसा ही है। और सबसे ज़रूरी बात, शरीर 2 से 3 हफ्तों में ही दान की गई स्टेम सेल्स को दोबारा बना लेता है। इसका कोई लॉन्ग टर्म असर नहीं होता। तो अब जब हम इस पूरी प्रक्रिया को समझ चुके हैं तो एक बहुत ज़रूरी सवाल पर आते हैं। सवाल ये है कि हमें और ज़्यादा डोनर्स की इतनी ज़रूरत क्यों है? ये आंकड़े देखिए, ये असलियत बताते हैं। भारत में हर साल ब्लड कैंसर के 1 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आते हैं और रजिस्टर्ड डोनर्स कितने हैं? सिर्फ 8 लाख के आसपास। और जैसा हमने पहले बात की थी, HLA टाइप हमारी एथनिसिटी से जुड़े होते हैं। मतलब भारतीय मरीजों के लिए भारतीय डोनर मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ये जो गैप है, ये बहुत बड़ा है। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है मरीजों की संख्या का पहाड़ और उसके सामने डोनर्स का छोटा सा पूल। ये जो फर्क है ना, ये हर दिन किसी की जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। इसी वजह से एक परफेक्ट मैच ढूंढना इतना मुश्किल हो जाता है। पिछले साल 30,000 नए रजिस्ट्रेशंस हुए और उनकी वजह से 15 जानें बचीं। 15। अब जरा सोचिए कि अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो क्या हो सकता है। अब नया लक्ष्य है 3 लाख रजिस्ट्रेशन का। अगर ये लक्ष्य पूरा होता है तो हम 150 जिंदगियां बचा सकते हैं। ये लक्ष्य बड़ा जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो आखिर में बस एक बात पर सोचते हैं। रजिस्ट्रेशन करने में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन ये कुछ मिनट किसी और के लिए पूरी जिंदगी का तोहफा बन सकते हैं। तो सवाल बस इतना है, क्या हम सब मिलकर इस आवाज पर ध्यान देंगे?